बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले बखैर रफ़ियत होंगे। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है फंक्शन एंड इट्स लिमिट्स। सबसे पहले हमें फंक्शन को समझना होगा। जब फंक्शन के बारे में, उनके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम समझ लेंगे, तब हम लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। फंक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस वजह से फंक्शन को बड़ा हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक्स समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पेयर। ये वो टर्म्स हैं जो कि फंक्शन में यूज होते हैं, और फंक्शन इसी से, इन टर्म से, मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, रिलेशन से, डोमेन और रेंज, ये सारे टर्म्स इसके अंदर यूज होते हैं फंक्शन में। तो सबसे पहले हम कहते हैं ऑर्डर पेयर is a pair of objects written in specific order, that is A, B। एक खास ऑर्डर में इसको लिखा जाता है, ठीक है जी। और जिसमें आपके पास ए, आपके पास क्या है, ए आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर एंड बी इज अ सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक। इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब आते हैं, इस ऑर्डर पेयर को हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे स्टडी करते हैं, देखते हैं, ठीक। लेट आपके पास एक्स वाई, ठीक, एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, क्लियर। तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन पे क्या वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपके पास x बिलोंग्स टू x एक्सिस एंड y जो है y एक्सिस के जो पॉइंट्स है, या जो आपके पास है, तो उनको शो कर रहा है, एक्सिस को शो कर रहा है। लाइक अब आप क्या करते हैं, लेट सपोज वी ड्रॉ अ कार्टेशियन प्लेन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहां पे कोई पॉइंट है आपके पास P, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो आपके पास क्या है, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है आपके पास, वो क्या है, वो बिलोंग टू x एक्सिस से। इसका मतलब है कि कोई पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है, वो 2 यूनिट, 2 यूनिट आपके पास जो है वो x एक्सिस पर मूव हुआ, डिस्प्लेस हुआ, और उसकी वजह से 3 यूनिट आपके पास y एक्सिस पे वो उसके अंदर चेंज आया, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर पेयर की रिप्रेजेंटेशन है, कहां पर, ऑन कार्टेशियन प्लेन पर। इसके बाद हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये वन बाय वन आपको समझ आ रहा होगा कि हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। और यहां पर एक बात याद रखें कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर पेयर है 1, B विल नेवर बी इक्वल टू 2, 1, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो वो आपके पास उसके जो तमाम जो एलिमेंट पोजीशन है वो ही चेंज हो जाता है, उसके मतलब ही चेंज हो जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, ठीक। और उनके प्रोडक्ट से हमारे पास क्या बनता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हमारे पास आता है। आपके पास कोई से 2 नॉन एम्प्टी सेट है, A इज इक्वल टू 1, 2, B इज इक्वल टू आपके पास AB,
दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब इनके प्रोडक्ट से हमारे पास क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बनेगा। ए क्रॉस ए, सॉरी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1,2 क्रॉस ए कामा बी। तो इसके प्रोडक्ट से हमारे पास सेट ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे बनता है, 1 विद ए, फिर 1 विद बी, फिर 2 विद ए, इन 2 विद बी। ठीक, और इस तरह से आपके पास इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी है ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उतने ही ऑर्डर पेयर बनेंगे प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, विच इज इक्वल टू 4, और आपके पास 4 ऑर्डर पेयर बने हैं इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लियर। अच्छा, अगर आपके पास इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m एंड ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n, देन आपके पास ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू m क्रॉस n होगा। और ये भी याद रखिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b विल नेवर बी इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b क्रॉस a, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर आपके पास a और b इनमें से कोई भी क्या है, एम्प्टी सेट है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, आपके पास एम्प्टी सेट होगा। क्लियर। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूं। अ स्टूडेंट चूज 2 सब्जेक्ट्स, वो 2 सब्जेक्ट चूज करना चाहता है। ठीक, कितने सब्जेक्ट में से, तो आपके पास सब्जेक्ट्स का जो सेट है मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। उन सब्जेक्ट्स का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या मीडियम ऑफ स्टडी जो है, ठीक, वो आपके पास यानी लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो इंग्लिश में और उर्दू में है, 2 लैंग्वेजेस में है। तो उसके पास इन सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए कितने चॉइसेस हैं, तो हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देते हैं S क्रॉस M। तो आपके पास क्या बनेगा, यहां पर MP एंड C प्रोडक्ट ऑफ E एंड U। तो S इनका जो प्रोडक्ट है सब्जेक्ट्स विद द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास ME MU, इसी तरह PE PU, फिर CE और फिर आपके पास CU। तो अब देखें, अब जरा बताएं, गौर से देखें, बताएं इसमें कितने चॉइसेस है, उसके पास 6 चॉइसेस हैं। इनमें से अपने लिए वो 2 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये आपके पास क्या है, ये उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसी तरह इसके बाद हम स्टडी करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन को स्टडी करते हैं। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन एक बात याद रखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये भी याद रखें कि सर 2 आपके पास डिस्टिंक्ट सेट नहीं, सेम सेट भी हो सकते हैं। कभी आपके पास A क्रॉस A भी प्रोडक्ट होता है आपके पास, और B क्रॉस B भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके पास फिर उससे क्या होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे। मतलब आपके पास A क्रॉस A, तो उसका ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 और 2 2 इस तरह आपके पास बनेंगे। रिलेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज अ subset of Cartesian product of any 2 non-empty sets. It is the subset of A cross B. Clear? हमारे पास A क्रॉस B के सबसेट्स, कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, उसको हम रिलेशन कहते हैं। तो उसका हाँ तरीका क्या क्या है, जैसे कि हम मेरे पास यहाँ पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B,
या आपके पास ये है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू आपके पास 1A 1B 2A और 2B, 4 ऑर्डर पेयर है। इसके पॉसिबल कितने सबसेट्स बन सकते हैं? तो या तो 2 पावर A क्रॉस B या 2 पावर n, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। सो कितने ऑर्डर पेयर है? 4। तो कितने रिलेशंस होंगे, पॉसिबल सबसेट्स होंगे? 16। इस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमारे पास 16 सबसेट्स होंगे। ठीक, ऑर्डर पेयर हमारे वो रिलेशंस बनेंगे, जिसमें फर्स्ट रिलेशन आपके पास क्या होगा? हमेशा एम्प्टी होगा। क्या होगा? एम्प्टी होगा। इसी तरह फिर वन बाय वन आप एक एक ऑर्डर पेयर के रिलेशन बनाते हैं, फिर दो दो ऑर्डर पेयर के रिलेशन बनाते हैं, तीन तीन का। मैं यहां पर आपके सामने जरा फास्टली बना रहा हूं। वो रिलेशन 1, तो आपके पास 1A और रिलेशन 2, इसी तरह आपके पास 1B, रिलेशन 3 इज इक्वल टू 2A और रिलेशन 4 इज इक्वल टू 2B। ठीक, रिलेशन 5 इज इक्वल टू, अब दो दो ऑर्डर पेयर। ठीक, लेकिन इसमें रिवर्स नहीं आना, ये फॉरवर्ड है, इसमें बैकवर्ड की तरफ नहीं आना, यानी 2B विद 1A नहीं हो सकता। क्लियर? या 2B और 2A नहीं हो सकते, रिवर्स नहीं होंगे। अच्छा जी, तो यहां पर अब दो दो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या होगा? 1A और 1B, 1A का 1B के साथ हो गया। R6 इज इक्वल टू 1A का 2A के साथ, 1A 2A। रिलेशन 7 इज इक्वल टू 1A और आपके पास फिर क्या हो? 2A के साथ हो गया, तो 2B। ठीक, रिलेशन 8 इज इक्वल टू 1A का हर एक के साथ ऑर्डर पेयर, यानी हर ऑर्डर पेयर के साथ दो दो ऑर्डर पेयर का रिलेशन बन गया है। अब 1B की तरफ जाएंगे, तो 1B 2A, रिलेशन 9 इज इक्वल टू 1B 2B। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब 2A, रिलेशन 9 इज इक्वल टू 2A और 2B आपके पास होगा। ठीक है जी, मैं इसको जरा रब कर देता हूं। ये रिलेशन हमने कंप्लीट करने, 16 रिलेशंस बनेंगे इससे आपके पास। तो देखिए R10, अब देखिए यहां पर दो दो ऑर्डर पेयर के रिलेशंस भी हो गए। अब तीन तीन ऑर्डर पेयर का हम रिलेशन बनाएंगे। ठीक, तो 1A 1B और 2A। R11 इज इक्वल टू 1A 1B 2B। R12 इज इक्वल टू 1A। ठीक, और फिर आपके पास 1B हो चुका है, तो 2A और 2B। R13 इज इक्वल टू, यहां पे हमने कहीं मिसिंग तो नहीं किया, ये 1 1 हो गए, 2 2 का 1A 1B 1A 2A 1A 2B, फिर 1B 2A 1B 2B, फिर आपके पास 2A 2B का आपके पास हो गया है 1 2। अच्छा, यहां पे हमने मिस्टेक किया हुआ है। ये रिलेशन 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और यहां पर ये 9, और यहां पर ये 10, और यहां पर ये 11, और ये 12, 13, 14 और ये 15 रिलेशन आपके पास है। अब आपने बैकवर्ड तो नहीं आना, 1A का तमाम के साथ हो गया है, तीन तीन ऑर्डर पेयर के रिलेशन बन गया। अब 1B 2A 2B, और लास्ट में जो रिलेशन होगा वो तमाम इसमें आ जाते हैं, जो ऑर्डर पेयर जितने हैं। तो वो क्या है? 1A 1B 2A 2B। तो आपके पास हमने कहा था कितने रिलेशंस बनेंगे, कितने सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स? 16 पॉसिबल सबसेट्स। तो 16 पॉसिबल सबसेट्स आपके पास 16 रिलेशन बन गए हैं। अब इसमें देखिए, हम इसके जो टोटल रिलेशन बन गए हैं, अब हम इसके क्या करते हैं?
टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करते हैं। कितने टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन आप देखें, हम हमारे पास सबसे पहले जो रिलेशन होता है वो एम्प्टी होता है, इन विच आर इज इक्वल टू एम्प्टी आपके पास होगा। जो दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशन है जो आपके पास लास्ट में तमाम ऑर्डर पेयर, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने ऑर्डर पेयर है वो तमाम आखिरी रिलेशन में आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, इन विच आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। थर्ड आपके पास जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है, कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिटी रिलेशन, वो रिलेशन आइडेंटिटी ऑफ ए जिसमें आपके पास ऑर्डर पेयर में फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो, वो सेम एलिमेंट्स हो। इसका मतलब है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, वो एक ही सेट्स हो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेम सेट्स आपके पास हो। और जो फोर्थ रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन में है वो है इनवर्स रिलेशन। व्हाट इज इनवर्स रिलेशन, इफ R is a subset of A cross B, relation is the subset of Cartesian product, then what, inverse of the relation is equal to, उसमें जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाता है। पहले यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर A क्रॉस B का जो ऑर्डर होगा वो A कामा B होगा, इनवर्स में क्या हो जाएगा, B कामा A बन जाता है आपके पास। ठीक है जी, तो ये इसको हम सच दैट ए बी बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसका मैं आसान एग्जांपल देने वाला हूं, आपको बड़ी आसानी से इसको समझ आ जाएगी रिलेशन के हवाले से। एग्जांपल क्या है, डेली लाइफ से एग्जांपल है। देखिए यहां पर कि आपने रिलेशन बनाने हैं, रिलेशन आर किसका, लाइक्स का। ठीक, तो किसके साथ बनाने हैं, आपके पास सेट ए है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, और सेट बी है आपके पास जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। इस सेट में आपके पास अली है, सारा है, खान है, इस तरह आपके पास डिस्टिंक्ट पर्सन है। और स्पोर्ट्स में आपके पास क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, एटसेट्रा, डिफरेंट स्पोर्ट्स। अब आपने रिलेशन बनाने हैं कि कौन किस स्पोर्ट को लाइक करता है। एक रिलेशन हमारे पास बनता है अली कामा क्रिकेट, दूसरा रिलेशन बनता है सारा कामा बैडमिंटन, तीसरा रिलेशन बनता है खान कामा वॉलीबॉल, रिलेशन 4 बनता है अली फुटबॉल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिफरेंट रिलेशन है। मतलब मुझे कोई खेल पसंद है तो मेरे और खेल के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है जी, तो ये उसका आसान से एग्जांपल है। ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर टर्म्स जो हैं हमारे स्टडी में हम बेसिकली हमने पढ़े भी होते हैं, क्लास 10 में भी पढ़े होते हैं, क्लास फर्स्ट में भी पढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको एक व्यू दिया, एक बेसिक कंसेप्ट किसकी तरफ जाने के लिए, फंक्शन की तरफ जाने के लिए, फंक्शन को समझने के लिए। तो हम फंक्शन को समझेंगे, नेक्स्ट हमारा जो हो